हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल साकेत ज्ञान में आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के शब्द भेद से, ठीक है, यानी कि जो बनावट के आधार पर हिंदी के शब्द हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी जो शब्द हैं बनावट के आधार पर 3 प्रकार से: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, उसके बाद तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। इन सब शब्दों के जो प्रकार हैं उन्हीं प्रकारों से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनकी एक श्रृंखला हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक, आप लोग एक बार इस श्रृंखला को देखिए और खुद से, ठीक है, खुद से अपना आकलन कीजिए कि आप लोग हिंदी व्याकरण के शब्द भेद वाले भाग में, ठीक है, हिंदी व्याकरण के शब्द भेद वाले भाग में कितना अभ्यस्त हो चुके हैं, कितना बेहतर ढंग से आप उसको कर पाते हैं। कि यदि आप इन 10 प्रश्नों की श्रृंखला से 10 प्रश्न, ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे प्रश्न यदि आप पूर्ण रूप से सही सही हल कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि आपकी हिंदी की तैयारी, ठीक है, एकदम विधिवत तरीके से हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ है। ठीक है, यानी कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक, और रूढ़ शब्द का अर्थ होता है जो केवल एक अर्थ दे, ठीक है, और जो क्या हो, केवल एक शब्द से मिलकर बना हो। ठीक, जो क्या हो, केवल एक शब्द से मिलकर बना हो। क्योंकि देखिए, जो रूढ़ शब्द होता है वो हम आमतौर पर जिसे शब्द प्रयोग करते हैं उसका तात्पर्य वो है, और यौगिक शब्द वे होते हैं जो क्या होते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, किससे मिलकर बनते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। और योग रूढ़ शब्द वे हैं जो क्या हो, जिसका हम लोग समास विग्रह कर सकते हैं, यानी कि एक सामासिक पद होता है वो योग रूढ़ होता है। तो पहला प्रश्न संख्या 1, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन जो विकल्प ए है लिखा है मलयज। ठीक, और मलयज का तात्पर्य होता है कि मलय में जन्म लेने वाला। ठीक है, और मलय का तात्पर्य होता है चंदन। ठीक है, मलय का तात्पर्य क्या होता है, चंदन, यानी कि चंदन में जन्म लेने वाला या चंदन से जन्म लेने वाला। ठीक, तो ये तो क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द है। जलज, जलज का तात्पर्य होता है जल में जन्म लेने वाला, और जल में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है, कमल। ठीक, पंकज यानी पंख में जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, वो भी क्या है, कमल का पर्यायवाची है। ठीक, तो इसमें जो विकल्प डी दिया गया है वैभव, वैभव का मतलब वैभव ही होता है, तो ये इसमें सही है। यानी कि प्रश्न संख्या 1 में विकल्प डी सही है। आगे लिखा है दशानन। ठीक है, क्या लिखा है, दशानन। दशानन किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, अब जब दशानन का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, 10 हैं आनन जिसके, यानी कि 10 मुखों वाला। और 10 मुखों वाला कौन है, रावण। ठीक है, इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि। तो आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से ये याद रखिएगा कि जिस शब्द में बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है, वो हमेशा, ठीक है, निश्चित रूप से योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, तो रूढ़ तो होगा नहीं, क्योंकि रूढ़ का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले। ठीक है, जैसे दशानन का, दशानन का तात्पर्य यहाँ है 10 मुखों वाला। ठीक, लेकिन वो क्या है, रावण के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या है, ये योग रूढ़ शब्द नहीं है और यौगिक भी नहीं, ये 2 शब्दों से मिलकर नहीं बना है। ठीक, तो ये क्या है, यानी कि रूढ़ शब्द नहीं है, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा रूढ़ शब्द। ठीक, विकल्प सी इसमें सही है। आगे लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा में है। ठीक, कौन सा शब्द तुर्की भाषा में है। जैसे देखिए चाय लिखा है, चाय कौन सी भाषा में है, चाय चीनी भाषा में। ठीक, चाय, चम्मच, ये सब क्या है, चीनी भाषा में। रिक्शा, रिक्शा किस भाषा में है, जापानी भाषा में। कमरा, ठीक, उसके बाद कैंची, तो ये कैंची किस भाषा में है, तुर्की भाषा में। ठीक, इसमें से जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो कैंची, ठीक है, किस भाषा में, तुर्की भाषा में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, योग रूढ़ शब्द कौन सा है।